श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय सच्चिदानंद भगवान की हनुमान जी महाराज राम काज के लिए आतुर हैं। राम काज करने को आतुर। राम काज करने की आतुरता उन्हीं भक्तों के जीवन में होती है, उन्हीं श्रद्धालुओं के जीवन में होती है जो निष्काम भक्ति को स्वीकार करते। समझ रहे हो? और भगवान भी उन्हीं के हृदय को अपना भवन बनाते हैं जिनको जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए। जाग न चाहिए कहूं कछु, तुम सन सहज सने ओ बसहु निरंतर तासु। आगे क्या लिखा? बसहु निरंतर तासुर तो राउर निजगे। निजगे, निजगे का मतलब क्या होता है? निज मानी अपना। भगवान अपना घर मानते हैं किसके हृदय को? जिसको कुछ भी नहीं चाहिए। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, बिना किसी प्रयोजन की भक्ति करना चाहिए। क्यों भाई, करना चाहिए कि नहीं? तेषाम नित्यायुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेम वहाम्यहम्, योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये जना पर्युपासते, बिना किसी प्रयोजन की जो भगवान की उपासना करता है, भगवान कहते हैं कि मैं उसका ऋणी हो जाता हूं। और बोलो, हनुमान जी के ही ऋणी हुए, भगवान के नहीं हुए। समझ में आया करे तो ऐसे जरूर किया करो, और नहीं आया करे तो ऐसे कर दिया करो। हम कल के बाद तुम्हारा क्या बिगाड़ लेंगे? बोलो भाई, एक वर्ष बाद फिर हम आएंगे, लेकिन ये सत्य है कि हमारी फोटो तुमको याद रहेगी। बिना किसी प्रयोजन की उपासना करो। और हनुमान जी पूरे वानर दल में बिना किसी प्रयोजन की भक्ति कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं। बोलो, भगवान श्री राम हनुमान जी को बुलाते हैं, इधर आओ। हनुमान जी पास में आ गए। भगवान श्री राम ने कहा कि हनुमान, तुम्हें मालूम है कि हम कितने दुखी हैं। हनुमान जी ने कहा, सरकार, हम ये अंदाज ही नहीं लगा पाते कि आप कब हंसते हैं और कब रोते हैं। अच्छा बोलो भाई, सही बात तो यह है कि भगवान ही एक ऐसे हैं और ईश्वर ही एक ऐसा है जो सुख में भी गाता है और दुख में भी गाता है। बोलो, गाता है कि नहीं गाता? अगर जीवात्मा और परमात्मा की कहानी का अंतर खोजा जाए तो अंतर समझ में आएगा। क्या, कैसे? बोले, जीवात्मा सुख में गाता है और दुख में रोता है। क्यों भाई, यही है जीवात्मा की स्थिति की नहीं? और परमात्मा कहे, परमात्मा सुख में भी गाता है और दुख में भी गाता है। बोलो, गाता है कि नहीं गाता? भगवान श्री कृष्ण ने
अर्जुन को समझाया महाभारत में। ईमानदारी के साथ बताओ वहां चीत्कार और क्रंदन था कि नहीं था? और ऐसे चीत्कार क्रंदन की स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने गीता को सुनाया। ये गीता क्या है? भगवान कृष्ण के गाए हुए गीत ही तो गीता है। बोलो भाई, और बोलो रोने वाली स्थिति में सुनाया कि नहीं सुनाया? ईमानदारी से बताओ, सुनाया? तो जीवात्मा में और परमात्मा में यही अंतर है। हनुमान जी ने कहा सरकार मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। भगवान ने कहा क्यों नहीं समझ पा रहे हो? हनुमान जी ने कहा इसलिए नहीं समझ पा रहा हूं कि अभी अभी आप मुझसे कह रहे थे। क्या कह रहा था मैं? हनुमान जी बोले अभी आप परिचय जो दे रहे थे तो यही बता रहे थे मैं कौन हूं। मैं तो कौशलेश दशरथ के जाए ओ हम पितु वचन मान बन आए। हम पितु वचन मान बन आए। हम पिताजी का वचन मान के पिताजी की आज्ञा का पालन करते हुए वन में आए। तो बोलो भाई, जगत में जिसका कोई पिता है वो रोएगा कि हंसेगा? बोलो। क्योंकि जगत में जिसका पिता है वो जगत का प्राणी माना जाएगा, क्यों माना जाएगा? बोलो। और जगत का प्राणी माना जाएगा तो जगत का प्राणी ज्यादातर हंसता कम है, रोता ज्यादा है। तो भाई रोता है कि नहीं? वो हम तो कहते हैं कि तुम वैसे पड़ोसी से रो चाहे ना रो, लेकिन पत्नियों के सामने जरूर रो। इतना रोते हो कि बड़ी विडंबना खड़ी हो जाती है। एक बार क्या हुआ, ये किसी विद्वान से मैंने सुना, या तो ये बात की किंकर कह रहे थे या कोई वक्ता कह रहा था मंच पर, वो बात हमको याद है। हमारी अपनी कोई बात नहीं है, ये जितने भी उदाहरण हैं इन लोगों की तो वो कह रहे थे कि बेटी की जब विदा होती है तो कौन रोता है? कौन कह रहा पंडित जी रोते? बेटी की जब विदा होती है तो माँ तो रोती है लेकिन बेटी भी रोती है। तो भाई रोती है कि नहीं रोती? बहुत ज्यादा रोती है। आप चाहे जितने अच्छे घर में उसको पहुंचा रहे हो, झोपड़ी से निकल के वो महलों में जा रही हो, लेकिन इसके बाद भी वो बहुत तो रोती क्यों रोती? क्यों रोती हो? जब झोपड़ी से निकाल करके तुम्हें महलों में भेजा जा रहा है तो क्यों रोती हो? इसलिए रोती हो कि माँ बिछुड़ रही है। क्यों भाई? माँ बिछुड़ रही है तो माँ को संग ले जाओ ना। लेकिन नहीं ले जा सकती हैं, कहती हैं स्वामी जी वो नहीं जा सकती, हम ही जा सकते हैं। अच्छा भाई एक बात बताओ, बेटी से अगर पूछा जाए कि तू क्यों रोती है तो यही कहती है कि मैं बचपन से लेकर के इस अवस्था तक इस घर में पली हूँ। माता पिता का प्यार मिला, पड़ोसियों का प्रेम मिला, स्नेह मिला, गांव वालों का है, बाबा चाचा ताऊ सबका स्नेह प्रेम मुझे प्राप्त हुआ है। आज मैं सबको छोड़ करके जा रही हूँ। तो वो दूल्हा कहता है तुम मत रो, मैं जो हूं ना, रोने की कोई जरूरत नहीं, चुप रहो मत रो। तो वो कहती है आगे भर रो लेने दो, जिंदगी भर तो तुम ही रोओगे। केवल आज हमको खुल के रो लेने दो। क्यों भैया? केवल एक दिन रोती है ये, बाकी जिंदगी भर तुम्हें रोना पड़ता है। बोलो रोना पड़ता है कि नहीं रोना पड़ता? ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं। तो ये जीवात्मा की स्थिति है कि उसकी जिंदगी 75% रोने में ही चली जाती है। बोलो चली जाती कि नहीं? और बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो 101% जिंदगी रोने में ही निकाल देते। बोलो निकाल देते कि नहीं निकाल देते? उनकी जिंदगी रोने में ही चली जाती है। लेकिन बस रोना भी अच्छा है, करुणा को हम अच्छा मानते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं करुणा का बहिष्कार कर दूं, करुणा हमारे यहाँ अति महत्वपूर्ण है। लेकिन बस प्यारे यही तो अंतर है, करुणा का तुमने दुरुपयोग किया, इन आंसुओं का तुमने दुरुपयोग किया। ये आंसू तुम संसार के लिए गिराते हो, अगर एक बार परमात्मा के लिए गिरा दो ईश्वर का साक्षात्कार तुम्हें हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए आंसू भगवान के चरणों में गिराओ।
अच्छा बोलो भाई, अगर संसार के सामने तुम रोगे तो संसार एहसास करेगा क्या? संसार के सामने अगर तुम आंसू गिराओगे तो संसार तुम्हारा उपहास करेगा। बोलो करेगा कि नहीं करेगा? वो करता है कि नहीं करता उपहास? बोलो, अगर तुम किसी के सामने रो तो सामने तो कह देगा यार रो मत, रो ठीक नहीं, रो चिंता मत करो, हम तो हैं तुम्हारे। तुमने पीठ दी फिर क्या कहता? बड़ी छाती तान के चलता था, अच्छा हुआ सड़क पर था, अब रोता फिर रहा है। क्यों भाई, यही कहता है कि नहीं कहता? गलत तो नहीं कह रहा, यही स्थिति है नहीं संसार की। पीठ पीछे वो ऐसी उंगलियां उठाता है, अब इसकी बुद्धि ठिकाने लग गई, आ गया सड़क पर, अब रोता था। पहले तो किसी की सुनता ही नहीं था, अपनी ऐठ में रहता था। क्यों भाई, यही है ना संसार की स्थिति। संसार के सामने मैं ये वास्तविकता का वर्णन कर रहा हूं। बोलो ये संसार की वास्तविकता है कि नहीं? यदि तुम संसार के सामने रोगे तो संसार उपहास करेगा, और यदि ईश्वर के सामने रोगे तो वो एहसास करेगा और तुम्हारा कल्याण कर देगा। इसलिए किसके सामने रोना है? ईश्वर के सामने। दुनिया के सामने रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। मीरा किसके सामने रोई थी? बोलो जरा। ईश्वर के सामने रोई। मोरे तो गिरधर गोपाल और दूसरो न कोई, मोरे तो गिरधर गोपाल। हमको गाना वाना तो नहीं आता है, लेकिन तुम लोग गाते रहते हो तो सुना देता हूँ। मोरे तो गिरधर गोपाल और दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट ओ मेरो पति सोई, जाके सिर मोर मुकुट। जिसके सिर मोर मुकुट है वह मेरा पति है। और हमारे जीवन के एकमात्र आधार कौन है? श्री कृष्ण है। और जितने भी आंसू मीरा ने अपने जीवन में गिराए वो राणा के परिवार में नहीं गिराए, बल्कि भगवान के चरणों में गिराए। बोलो गिराए कि नहीं? अच्छा बोलो, राणा का नाम कोई लेता है, लेकिन मीरा का नाम हर जिह्वा पर है। बोलो है कि नहीं? हर जिह्वा पर है। राणा समाज के सामने रोया था मीरा को देख के, और मीरा भगवान के सामने रोई थी। बस इतना ही तो अंतर है। इसलिए किसके सामने आंसू गिराना है? हम बेटियों से भी कहना चाहते हैं, अगर ससुराल में बहुओं से, ससुराल में अगर दिक्कत हो तो मायके वालों के सामने मत रो, कालका माता के सामने रो। किसके सामने रो? ठीक है ना? कालका माता के सामने रोगी तो ये तुम्हारी समस्या का समाधान भी कर देंगे। बोलो कर देंगे कि नहीं कर देंगे? और मायके वालों के सामने रोगी तो ससुराल ही छूट जाएगा, और फिर मायके में भी गुजारा नहीं हो सकता है ठीक से। बोलो भाई, मायके में भी तुम्हारा गुजारा नहीं हो सकता है। याद रखो, जिस घर के लिए तुम आई हो, पिता के यहां तो तुम धरोहर थी। बोलो ठीक नहीं? पुत्री पिता के यहाँ धरोहर के रूप में होती है कि नहीं होती है? लेकिन ईमानदारी से बताओ, वो पिता के घर की नहीं होती है, वो तो अपने पति के घर की होती है। इसलिए पति के घर की तुम बन के आई हो तो वहां तुम्हें सुख मिले या दुख मिले, जो जैसी जब जैसी जहां जैसी स्थिति हो वैसा ही सुख और दुख के साथ तालमेल बना करके परिवार में रहो। यही मैं कहना चाहता हूं। तो हनुमान जी ने कहा, सरकार हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आप कहते कि मैं रो रहा हूं, लेकिन रोते 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 एक बात आप ऐसी कह गए कि मैं भ्रमित हो गया। भगवान ने कहा क्या? हनुमान जी बोले, अभी अभी आप कह रहे थे कौशले दशरथ के जाए ओ हम पितु वचन मान बन आए। हम पितु वचन मान बन आए। हम माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए ही वन में आए। और इसके बाद फिर आप बोले क्या? यहाँ हरी ओ
फिरे हम खोजत तेगी। यहाँ हरी निश्चर बैदे, यहाँ हमारी पत्नी का हरण हुआ और पहले पिताजी का मरण हुआ। तो पिता का मरण हुआ, पत्नी का हरण हुआ और हम वन में आ गए। अच्छा, तो क्या कर रहे हैं आप? राम जी कहते हैं आपन चरित कहा हम गाई। हनुमान जी बोले बस यही में भ्रमित हो गया। राम जी बोले क्यों भ्रमित हो गए? बोले आप पहले कह रहे थे कि पिता का मरण और पत्नी का हरण हुआ और ये कथा मैं गा के सुना रहा हूं। बोलो ये रोने वाली कथा है कि गा के सुनाने वाली कथा? बोलो रोने वाली कथा है कि? जैसे मान लीजिए किसी के पिता का मरण हो जाए और हम उससे पूछें कि क्या है तुम्हारी स्थिति परिस्थिति, अपनी कथा सुनाओ। तो क्या पिताजी का मरण हो गया, पत्नी का हरण हो गया और विस्तार से आप सुनना चाहते हो तो ढोलक मजीरा तबला मंगाओ, हम गा के सुनाओ। अच्छा बोलो ये कथा गाने वाली है कि रोने वाली है? अगर यही बात गोस्वामी जी इस तरह से लिख देते कि राम जी ये कहते कहते ऐसा कह दिए, क्या कहते कहते कौशलेश दशरथ के जाए हम पितु वचन मान बन आए। राम नाम लक्ष्मण दो भाई संग नार सुख मार सुहाई। यहाँ हरीन सिचर देगी विप्र फिरे हम खोजत तेही। आपन चरित कहा हम रोई। क्यों विक्रम बढ़िया बन जाता क्या? लेकिन यही हनुमान जी महाराज कहते हैं मैं भ्रमित हो रहा हूं कि आपन चरित कहा हम गाई। ये रोने वाली कथा आप गा के क्यों सुना रहे हैं? राम जी ने कहा अच्छा गा के। लक्ष्मण जी बोले समझ में नहीं आता, आप एकदम गा के सुनाते, आपको रोके ही सुनाना चाहिए था और 3-4 घंटा से रोते हुए चले आ रहे, वो एकदम क्यों गा दिए? एकदम गा दिया। चुप रहो। महात्माओं के सामने कुछ छिपाना नहीं चाहिए, अपनी वास्तविकता को बताना चाहिए। तो क्या ये आपकी वास्तविकता है? हनुमान जी बोले बस मैं समझ गया हूं ये आपकी वास्तविकता थी, आप छिपाना नहीं चाहते हैं क्योंकि संतों के सामने कभी छिपाना नहीं चाहिए। सदगुरु से साचे रहो, संतन सन सद्भाव और दुनिया में ऐसे रहो जैसो देखो ताओ। समझ रहे हो कि नहीं? संत के सामने और भगवंत के सामने कभी छिपना नहीं चाहिए, न छिपाना चाहिए अपने को। और दुनिया है तो दुनिया के सामने दुनिया जैसे रहो। बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ आ रही है। तो ये बीच में 3-4 खड़ी क्यों हो गई? क्या प्यास लगी? वो प्यास लगी थी तो फिर पानी पहले पी लेती या फिर और रुक जाओ थोड़ी देर, क्योंकि हमें भी प्यास लगी है। बोलो भाई। और जब हमें प्यास लगी है तो कथा के बाद हम पिएंगे और जब तक हम कथा पूरी नहीं कह देंगे तुम्हें पानी भी नहीं पीने देंगे। क्यों भाई? संत प्यासा कथा कहे और तुम पानी पी के सुनो, यही धर्म है। इसलिए हमको कल के लिए रोका। इसलिए शांति से बैठो, पानी वानी पीने की व्यवस्था बाद में हो जाएगी, चिंता मत करो। बहुत शांति से बैठ के कथा सुनना। पानी पिलाने के लिए पानी पिलाने वाले व्यवस्थापक हैं और वो बच्चे लगे हुए हैं, लेकिन अगर ज्यादा प्यास लगी हो तो यही कोई पिला दे, नहीं तो बैठी रहो, कौन दिक्कत की बात है। कथा कहाँ चल रही थी बोलो जरा? जीवात्मा और परमात्मा। हनुमान जी समझ गए। हनुमान जी कहने लगे बस प्रभु मैं समझ गया कि मेरे सामने परमात्मा है। कहा परमात्मा के क्या लक्षण दिखाई दिए? हनुमान जी ने कहा यही तो परमात्मा का लक्षण है, क्योंकि जीवात्मा की कथा में और परमात्मा की कथा में यही अंतर होता है। जीवात्मा की कथा और परमात्मा की कथा, जीव सुख में गाता है और दुख में रोता है, परमात्मा सुख में भी गाता है और दुख में भी गाता है। जीवात्मा की कहानी दुख से शुरू होती है और चिंता में समाप्त हो जाती है, और परमात्मा की कहानी सुख से शुरू होती है वो आनंद में समा जाती है। बस यही अंतर है जीवात्मा में। तो भाई हो गया ना? इसलिए मैं समझ रहा। क्या समझ रहे हैं? राम जी कहते हैं तुम ही बताओ हनुमान। हनुमान जी बोले प्रभु पहचान परऊ गग चदना
जैसे चरणों में गिरे हनुमान जी, लक्ष्मण जी बोले प्रभु पंडित चरणों में पड़ा है ब्राह्मण, और अपने खानदान में ब्राह्मणों के चरणों में हम लोग गिरते रहे, आज ब्राह्मण ही गिर गया चरणों में। इसलिए भैया ये अच्छे लक्षण नहीं है, क्योंकि भाभी जी का पता लगाने जा रहे हो पंडित जी चरणों में। क्यों भाई, अगर आपका काम गड़बड़ाता है तो पंडित जी के चरणों में आप पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? वो क्या कहते हो, पंडित जी ऐसा आशीर्वाद दो, ये पूरा माथा आपके चरणों में आ गया है, तो ऐसा आशीर्वाद दो कि हमारा काम बन जाए, ऐसा आशीर्वाद दो। ये बिजली क्यों लपर लपर कर रही है? इसका कनेक्शन ढीला हो गया है? बस यही तो बात है। ये बिजली जो है मध्य प्रदेश में इतनी ज्यादा गड़बड़ा गई है, इसी बिजली के पीछे पहली सरकार चली गई थी, वो हमें लगता है यह सरकार खतरे में इसी के कारण जाए। उस दिन से ज्यादा चल रही है। हाँ, तो ये तो कह रहे हैं जिस दिन से आप आए हो उस दिन से बिजली ज्यादा जल रही है ना। चलो ठीक है, ये बिजली भी तो घबरा रही है, इसलिए चिंता मत करो। खैर बिजली चली भी जाएगी तो कोई बात नहीं है। भाई हे रामचंद्र, अच्छा ये देखता हूँ तो लालू प्रसाद यादव की याद आ गई। तो इसका चेहरा और चश्मा लगा लेता है, बिल्कुल अंतरी। हम 3 घंटा से देख रहे बराबर, वैसे तो 3-4 दिन से देख रहे थे, तो गलत नहीं कह रहा, बिल्कुल तो चेहरा मिलता है, शरीर का आकार प्रकार सब, लेकिन नाम में अंतर। इसका नाम रामचंद्र, उसका लालू, बस इतना अंतर है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हनुमान जी महाराज कहते हैं प्रभु मैं पहचान गया और चरणों में गिर पड़े। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ब्राह्मण चरणों में गिर जाए, और इस समय हम और आप संकट की स्थिति में हैं, क्योंकि पिताजी का मरण हो गया है और भाभी जी का हरण हो गया है, और ऐसी स्थिति में ब्राह्मण से आशीर्वाद लेना चाहिए, लेकिन ये ब्राह्मण चरणों में पड़ा है तो गिर भी गया है अगर धोखे से, तो आप उठा लो, उठा लो। भगवान बोले हम उठाएंगे, इसको पड़ा रहा। लक्ष्मण जी बोले इतना आप कभी क्रोध नहीं करते थे, लेकिन आज आपको इतना क्रोध क्यों आ गया? ब्राह्मण चरणों में पड़ा रहे, वो दुनिया देखे, और आप जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम जरा भी न सोचे कि ब्राह्मण चरणों में पड़ा है, कब तक पड़ा रहेगा? अरे ये गलती से गिर गया है तो आप उठा लीजिए, आप उठा लीजिए इसको। भगवान राम ने कहा कि इसको पड़ा रहे। लक्ष्मण जी बोले कब तक पड़ा रहेगा? वो जिंदगी भर पड़ा रहेगा, इसको उठाएंगे नहीं। आप क्यों नहीं उठा रहे हैं? भगवान ने कहा लक्ष्मण तुम नहीं जानते हो, हमारे यहाँ असली ब्राह्मणों की पूजा होती नकली, और इनसे पूछो ये नकली है कि असली? अच्छा बोलो भाई, हनुमान जी महाराज नकली है कि असली ब्राह्मण? बोलो। है बानर, लेकिन बने क्या थे? ब्राह्मण। हनुमान जी समझ गए। राम जी ने कहा कि तुम बन के क्यों आए ब्राह्मण? हनुमान जी बोले तुम बन के आए तो हम बन के आए, हम पितु वचन मान बन आए, और तुम भी बन के आए हो, लेकिन तुमको पहले ये सोचना चाहिए था कि जब तुम कह रहे हो छत्री रूप फिराओ बन वीरा, छत्री रूप, जब मुझे देख रहे हो छत्री रूप में और तुम ब्राह्मण थे, तो अगर ब्राह्मण पहचान ले कि ये छत्री है तो उसका धर्म क्या कहता है कि आशीर्वाद तो दे लेकिन झुके ना। लेकिन तुम झुके क्यों? हनुमान जी बोले हम कब झुके? राम जी बोले जैसे ही तुम आए हो तो झुकने लगे। कैसे झुके? हनुमान जी कहते हैं कि सरकार मुझे तो पता ही नहीं है मैं कब झुका हूं। राम जी बोले जैसे तुमने मुझे देखा तो गोस्वामी जी कहते हैं माथ नाय पूछत यस भयऊ माथ नाय। अच्छा कोई माथा झुकाएगा तो इसको क्या माना जाएगा? प्रणाम की मुद्रा है कि नहीं? माथा झुकाना हाथ जोड़ के ये प्रणाम की मुद्रा है कि नहीं? तो तुमने प्रणाम किया, माथ नाय पूछत भयऊ। हनुमान जी बोले यही तो आपको भ्रम हो गया। क्या भ्रम हो गया? हमने माथा झुकाया तो प्रणाम के लिए थोड़ी झुकाया, फिर बोले पहले झुकाया फिर आपको देखा, फिर झुकाया फिर आपको देखा। कहा क्यों झुकाया फिर क्यों देखा? हनुमान जी बोले इसलिए देखा कि पहले मैंने आपको देखा, फिर माथा झुकाया, फिर देखा आपको,
बार बार क्यों देखा, बार बार क्यों सिर झुकाया? कहा मैं प्रणाम नहीं कर रहा था, मैं आपको देख के सिर झुका के अपने हृदय के अंदर देख रहा था कि जो फोटो मैं देख रहा हूँ वही तो मेरे हृदय में बैठी है, तो ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है, इसलिए फोटो से फोटो मिला रहा था, प्रणाम नहीं कर रहा था। माथ नायक, क्योंकि हनुमान जी के हृदय में भगवान पहले से बैठे कि नहीं बैठे? बोलो भाई। बंदा पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन और जासु हृदय आगार बसहि राम सद चाप धर। इसलिए हृदय में राम जी बैठे हैं और जिस समय देखा प्रभु को तो कहा फोटो से फोटो मिल रही है कि नहीं? हनुमान जी कहते सरकार, इसलिए प्रभु पहचान पर गई चरना, प्रभु पहचान पर गई चरना, उसको सुख उमा चाहे नहीं परना। लेकिन राम जी ने उठाया नहीं। क्यों नहीं उठाया? इसलिए नहीं उठाया क्योंकि तुम बंदर हो लेकिन ब्राह्मण बने हो, और हमारे दरबार का नियम है कि मोह कपट छल छिद्र न भावा, और मुझे कौन प्राप्त कर सकता है? का निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल होता है वही मुझे प्राप्त कर सकता है, और जिसके मन में कपट होगा वह मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है, उसे मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। हनुमान जी समझ गए, सुग्रीव के कारण बन गए थे ना, हम तो वानर बने थे, लेकिन ब्राह्मण अगर बनाया है तो किसने बनाया है? सुग्रीव ने। अच्छा, सुग्रीव है जीवात्मा और हनुमान जी क्या है? महात्मा। महात्मा ज्यादा जीवात्माओं के चक्कर में फंसेगा तो उसकी ओरिजिनलिटी खत्म अपने आप ही हो जाएगी। इसलिए गृहस्थियों से ज्यादा नहीं जुड़ना चाहिए। क्यों भाई? महात्माओं का धर्म कहता है कि वह ज्यादा अच्छा। पहले के महात्मा लोग बोलो दूर दूर रहते थे कि नहीं रहते थे? रहते थे कि नहीं रहते थे? जब संत आते थे तो बगीचे में रुक जाते थे। बोलो रुक जाते थे कि नहीं? लेकिन अब बीच में नहीं रुकते हैं, तुम्हारे बाहर के कमरे में नहीं रुकेंगे, आंगन में नहीं रुकेंगे, ऊपर रुकेंगे, ऊपर। समझ रहे हो कि नहीं? जीवात्माओं से ज्यादा सटना साधना में बाधक बन जाता। सुन लो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम लोगों की बुराई कर रहे हो, बुराई नहीं कर रहे हैं, हम अच्छाई बता रहे हैं कि हम लोगों को थोड़ा सा अंतर जरूर करना चाहिए और रखना चाहिए, और यह अंतर अगर बना रहेगा तो निश्चित रूप से जैसे महात्मा परमात्मा और जीवात्मा में क्रमशः अंतर है, इसी प्रकार से उस अंतर को बनाए रखना चाहिए। अगर वो अंतर बना रहेगा तो निश्चित रूप से महात्मा का तप सुरक्षित रहेगा और जीवात्मा का जो कर्तव्य है संतों के प्रति, उस कर्तव्य को करके वह अपने परम लक्ष्य को अवश्य ही प्राप्त कर सकता है। इसमें कहीं कोई शक नहीं, इतना अंतर जरूर रहना चाहिए। तो हनुमान जी बोले हम क्या बता दें, जीवात्मा के चक्कर में फंस गए, इसलिए बंदर से ब्राह्मण बन गए। लक्ष्मण जी ने कहा एक बात सुन लो, बनावटी ब्राह्मण से तो बंदर ही ठीक होता है, और अगर तुम्हें अंदाज लेना है तो बन जाओ फिर बंदर, ब्राह्मण से बंदर बन के देखो। और जैसे हनुमान जी ब्राह्मण से बंदर बने तो भगवान ने क्या किया? बोले तव रघुपति उठाए उड़ लावा और निज नैनल जल सींच चुड़ावा। एक बात बताए, तुम भगवान के सामने बंदर बन जाओ तो भगवान तुम्हें उठा लेंगे, लेकिन तुम भगवान के सामने बंदर तो नहीं बने हो, तुम पत्नी के सामने बंदर बने। भाई बने नहीं बने? आजकल नारी विवश नर सकल गुसाई, गलत तो नहीं कह रहा हूं। अगर तुलसीदास जी की ये चौपाई सही है तो फिर बोलो स्पष्ट तुम्हें बताना पड़ेगा और समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। नारी विवश नर सकल गुसाई और नाचे नट मरकट की नहीं। तो बोलो बंदर तुम किसके सामने बने हो? पत्नी के सामने। वो हनुमान जी किसके सामने बंदर बने थे? राम जी के सामने बने थे कि नहीं? वो पत्नी के सामने तुम बंदर बने हो, लेकिन पत्नी तुम्हें फिर भी नहीं उठाती, कहती नचते रहो नचते रहो। लेकिन भगवान के सामने थोड़े बंदर बने। हनुमान जी तुरंत क्या किया भगवान ने? तव रघुपति उठाए उड़ लावा और निज में जल सींच जुड़ावा। थोड़ी देर के लिए हनुमान
भगवान भी बंदर बने, भगवान ने तुरंत उठा के हृदय से लगा लिया। तुम जिंदगी भर बंदर बने रहते हो, फिर भी ये तुम्हें नहीं उठाती है, इसलिए तुम इनके सामने बंदर मत बनो, शेर बन के रहो। ठीक है ना? क्या बन के रहो? देखो तुम्हारी बुराई नहीं कर रहे हैं, तुम्हारी बिल्कुल बुराई नहीं कर रहे हैं, तुम्हारी बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। शेर बन के रहो। आप कहो वाह महाराज जी, अभी तक तो बंदर बनाए रहे हैं, अब आप हमको शेर बना रहे हो, इसलिए रामायण मेला कराया था, इनको शेर बना दो बंदर से। ये वास्तव में शेर हैं, लेकिन तुम्हारे कारण बंदर बन गए। ये शेर है, इनकी पहचान शेरों से है, लेकिन तुम भी कमजोर नहीं हो। अगर ये शेर है तो तुम देवी हो, और देवी सिंह के ऊपर बैठती है। तो भाई बैठती कि नहीं बैठती? सिंह वाहिनी बोलो, किसके ऊपर बैठी है देवी? अब खुश हो गई, देखो एकदम खुश हो गई। चलो महाराज जी इतना तो कह दिया, तो इनको क्या बनाना है? शेर। तुमको क्या बनना है? देवी। आप कहोगे महाराज की देवी तो हमारे ऊपर बैठी, लेकिन क्यों बैठी? इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमको सिंह बना दें और तुम्हें देवी बना दें, और देवी बना करके सिंह पर बिठा दें। हमारा शास्त्र यह कहता है, आज्ञा देता है, आदेश देता है कि भारत की नारी सामान्य नारी नहीं है, वह उपासना करके देवी बन जाती है, और तुम अपनी वीरता और पौरुष के कारण सिंह बन जाते हो। लेकिन भारत की नारी को देवी बना करके सिंह के ऊपर इसलिए बिठाला जाता है कि भारत की नारी पर जो आंख उठाएगा, सिंह उसकी छाती पर चढ़ करके उसकी आंख को निकाल लेगा, इसलिए देवी बना करके सिंह के ऊपर बिठाला जाता है। इनकी सुरक्षा तुम्हारे हाथों में है। किसके हाथों में है? तुम्हारे हाथों में। इसलिए कल मैंने कहा था, इसी मंच से कहा था कि सदैव भारत की नारी को संरक्षण स्वीकार करना चाहिए। कहा था कि नहीं कहा था? जब कुंवारी थी तो पिता का संरक्षण रहा, और जब महतारी हुई तो पुत्र का संरक्षण रहा, और जब नारी हुई तो पति का संरक्षण रहा। बोलो, तीनों अवस्थाओं में रहा ना संरक्षण? नारी के रूप में पति के संरक्षण में रहती है, और महतारी के रूप में पुत्र के संरक्षण में रहती है। इसलिए हर स्थिति में संरक्षित रहने के लिए कहा गया है। और गोस्वामी जी ने कहा कि मान लीजिए संरक्षण जो नारी स्वीकार नहीं करती है, तो समाज में बड़ी विडंबना पैदा हो जाती है। बोलो, हो जाती कि नहीं हो जाती? कैसे विडंबना पैदा होती है? महावृष्टि जल फूट कियारी, और जिम स्वतंत्र होए बिगड़े नारी। जिम स्वतंत्र होए बिगड़े नारी। नारी के जीवन की स्वतंत्रता समाज को रसातल में पहुंचा देती है। आप कहोगे कैसे? तो आपको मालूम होना चाहिए, स्वतंत्र तो वैसे किसी को नहीं रहना चाहिए, लेकिन अगर नारियां कहें कि हमारे लिए लिखा है कि जिम स्वतंत्र होए पुरुष, जिम स्वतंत्र होए बिगड़े नारी। अच्छा, नारियों के लिए एक चौपाई बड़ी महत्वपूर्ण लिखी गोस्वामी जी ने, और थोड़ा सा अंतर कर रहे हैं, जरा ध्यान से सुनना। जिया बिन देह नदी बिन बारी, महावृष्टि चल फूट कियारी, और जिम स्वतंत्र होए बिगड़े नारी। लेकिन जिया बिन देह नदी बिन बारी, सही नाथ पुरुष बिन नारी। लेकिन गोस्वामी जी ने ऐसा क्यों नहीं लिखा? नारी के लिए लिखा, जिए बिन देह नदी बिन बारी, और सही नाथ पुरुष बिन नारी। लेकिन तुम्हारे लिए लिखा तुलसीदास जी ने कि जिए बिन देह नदी